हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसकी कार्यविधि के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को के छोटे से छोटे कण को 10 लाख गुना बड़ा तक करके देख सकते हैं। यह डिवाइस साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उपयोगी है, विशेष तौर पर भूविज्ञान की शाखा जिसे हम सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसमें हम सूक्ष्म फॉसिल्स के डिटेल्स 1 लाख गुने तक बड़े करके देख सकते हैं और उनके अध्ययन में हमें मदद मिलती है। व्यूअर्स, इस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के मुख्य 2 भाग हैं, जिसमें पहला भाग का ये जो कॉलमनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ वैक्यूम जनरेट होता है और निचले वाले हिस्से में सैंपल को रखकर उसको कई गुना बड़ा तक करके देखा जाता है। व्यूअर्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उपयोग करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम किसी भी स्पेसिमेन को जिसका कि हमें बड़ा व्यू देखना है, उसे हम किसी एक मेटल के इलेक्ट्रॉन से कोट कर देते हैं। साधारणतया सोना या प्लेटिनम के धातु से हम उस स्पेसिमेन को एक इलेक्ट्रोड में बदल देते हैं और उस इलेक्ट्रोड को जब इस कक्ष में लगाया जाता है तो वह अपनी स्कैनिंग इमेज मॉनिटर पर देना शुरू कर देता है। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी सूक्ष्म जीवाश्म को किस तरह से तैयार किया जाता है ताकि उसकी इमेज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आ सके। व्यूअर्स, यह एक माइक्रोपेलेंटोलॉजिकल स्लाइड है जिसमें अलग अलग हिस्सों में माइक्रोफॉसिल्स रखे हुए हैं। हमें जिस माइक्रोफॉसिल की इमेज बनानी होती है उसे हम किसी निडल या ब्रश की सहायता से एक मेटेलिक स्टब के ऊपर रख देते हैं, जिसके ऊपर एक छोटे सा टेप का टुकड़ा चिपकाया हुआ होगा। इस स्पेसिमेन को बाद में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कर इलेक्ट्रोड में बदल दिया जाता है, जिसे स्पेसिमेन कक्ष में ले जाकर उसकी इमेज बनाई। व्यूअर्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक हिस्सा और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस हिस्से को हम स्पूटर कोटर कहते हैं, जिसमें कि स्पेसिमेन को रख के उसके ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है ताकि वह स्पेसिमेन एक इलेक्ट्रोड में बदल जाए। मैं श्री अरविंद जी, जो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट हैं, इनसे कहूँगा कि इस विधि का प्रदर्शन करें।
व्यूअर्स, इस मशीन में पर्याप्त वैक्यूम उत्पन्न हो गया है। इसके उपरांत की प्रक्रिया में हम स्पेसिमेन पे गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, जिसमें लगभग 1.5 मिनट का समय लगता है। व्यूअर्स, इस मशीन में स्पेसिमेन के ऊपर पर्याप्त सोने की परत चढ़ा दी गई है। अब इस स्पेसिमेन को इस मशीन से निकाल के स्पेसिमेन चैम्बर में ले जाया जाएगा। हम इस स्पेसिमेन कक्ष को खोलकर इसमें अपने स्पेसिमेन को स्थापित करेंगे, जिसकी की इमेज इस डिजिटल मॉनिटर पर बनाई जाएगी। देखिए, अब यह जो स्पेसिमेन है, यह इमेजिंग के लिए तैयार है। मैंने टेक्सलेरिया का एक स्पेसिमेन सेलेक्ट किया था, जो कि इस वक्त 65 मैग्नीफिकेशन पर रखा हुआ है। यदि मुझे इसका मैग्नीफिकेशन बढ़ाना हो, मुझे केवल प्लस बटन को पुश करना होगा और आप देखेंगे कि इसका मैग्नीफिकेशन इजीली बढ़ता है। इस वक्त इसका मैग्नीफिकेशन 130x है। इसको पूरा मैंने मैग्नीफाई किया 260x और मैग्नीफिकेशन इसका बढ़ाते हुए हम तब तक इसको मैग्नीफाई करेंगे जब तक कि इसकी टेस्ट वॉल का कंपोजिशन न दिखाई देने लगे। एक सीमा आने पर हम देखते हैं कि इसकी टेक्स्ट वॉल का कंपोजिशन और पार्टिकल की साइज क्लियरली दिखाई दे रही है। इसके बाद हम यदि मैग्नीफाई करेंगे तो हमें इसका विजन ब्लर होना दिखाई देगा। व्यूअर्स, आज हमने देखा कि सूक्ष्म जीवाश्म की स्टडी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उपयोगिता क्या है। इसके पहले जो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, उसमें हम किसी भी स्पेसिमेन को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मैग्नीफिकेशन या 150 मैग्नीफिकेशन तक ले जा सकते थे। लेकिन इस माइक्रोस्कोप में हम मैग्नीफिकेशन को बढ़ाते हुए काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं, जब तक कि उसकी सेल वॉल या उसकी दूसरी संरचनाएं न दिखाई दे रही। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से यह हुआ कि सूक्ष्म जीवाश्मों या सूक्ष्म जो जंतु थे, उनका जो वर्गीकरण था वो बहुत अधिक तरह से बढ़ा, क्योंकि हम छोटी से छोटी रचनाओं को देखकर उन पर अपने क्लासिफिकेशन को आधारित करते हैं। इस तरह भूविज्ञान और सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।